हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको इंग्लिश का स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। पहले मैं इंग्लिश के लाइन को पढ़ूंगा, फिर उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाऊंगा। तो आप ये पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत आसानी से ये स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगर आपको नहीं आती है ये स्टोरी तो ठीक है, और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो पूरे वीडियो को मस्त आराम से देखना। अब स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ता। रीड अ प्ले अबाउट अलादीन एंड अ वंडरफुल लैम्प। अलादीन एक लड़के का नाम है और वंडरफुल लैम्प एक लैम्प है। तो उस कैसा वंडरफुल है वो, क्यों इसे वंडरफुल लैम्प कहा गया है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये प्ले का मतलब होता है ड्रामा, नाटक। तो नाटक में जो सीन 1 है ना, तो अलादीन का झोपड़ी में है। अलादीन्स हट, हट का मतलब झोपड़ी। फिर अलादीन की मम्मी बोलती है, मदर सेड, Aladdin, my child, your father passed away long back, and I spin cotton to buy us food. But I have become old and my body is frail. I am afraid that I may not be able to work for any longer. तो अलादीन की माँ बोलती है, अलादीन मेरे बच्चे, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो गुज़र चुके हैं, यानी कि उनका डेथ हो चुका है। एंड आई स्पिन कॉटन टू बाय अस फूड, और मैं कपड़े बनाती हूँ ताकि हमारा घर चल सके, खाना हम लोग खा सकें। बट आई हैव बिकम ओल्ड एंड माई बॉडी इज़ फ्राइल, और मैं अब बूढ़ी हो चुकी हैं और मेरा शरीर थक जाता है। आई एम एफ्रिड दैट आई मे नॉट बी एबल टू वर्क फॉर एनी लॉन्गर, और मुझे अब चिंता हो रही है कि मैं अब आगे काम नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते हुए अलादीन कहता है, अलादीन सेड, यहाँ पे सेड नहीं है, यहाँ पे मतलब अलादीन को ऐसे बोल्ड लेटर में आप देख लो, यहाँ पर डार्क लेटर में लिखा गया ना, तो इसका मतलब कि अब अलादीन कह रहा है। तो अलादीन सेड, ओह मदर, वाई डू यू वरी सो मच, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मदर, फिर मम्मी बोलती है उनकी उनकी इट इज़ टाइम दैट यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड फाइंड अ जॉब। तो उनकी मम्मी अब ये कहती है कि बेटा, अलादीन को, कि बेटा अब ये टाइम आ चुका है कि तुम ज़्यादा जिम्मेवार हो और तुम कोई काम ढूंढो, काम, पैसे कमाने के लिए काम ढूंढो। अलादीन सेड, आई हैव टू गो टू द टाउन मदर, मुझे शहर जाना है। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग देयर फॉर मी, मेरे दोस्त वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आई विल सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। सीन टू टाउन। अब पर्दा लग चुका है और फिर से पर्दा खुला, और जब पर्दा खुला तो अब सीन कहाँ का था, टाउन का, यानी कि शहर का। ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, वो कह रहा है, हेलो अलादीन। फिर अलादीन बोलता है, हेलो, आई डू नॉट थिंक आई नो यू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है। तो ओल्ड मैन कहता है, आई एम योर अंकल, योर फादर्स ब्रदर, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का भाई। आई एम सॉरी दैट आई हैव नॉट बीन ऑफ मच हेल्प सिंस योर फादर डाइड। और फिर वो बोला कि मुझे माफ़ करो, मैं तुम लोगों का मदद नहीं कर पा रहा जब से तुम्हारे फादर का डेथ हुआ। बट आई विल टेक केयर ऑफ़ योर फ्रॉम नाउ ऑन, पर तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा मैं ख्याल रखूँगा, तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का ख्याल रखूँगा अब आज के बाद से। Puzzled, Aladdin rushed home to speak to his mother about what happened. तो ये सुन के अलादीन का तो दिमाग ही घूम गया। फिर अलादीन दौड़ते हुए अपने घर गया मम्मी के पास, और वहाँ जाकर अपनी मम्मी को सारा कुछ बताया जो ये अंकल बोले उसे। सीन 3, अलादीन्स हट। अब अलादीन का फिर से झोपड़ी में सीन खुलता है। तो अलादीन कहता है, मदर, आई मेट अ मैन इन द टाउन हु क्लेम्स टू बी माई अंकल एंड ही सेड ही वुड टेक केयर ऑफ अस। फिर बोला, मम्मी, मुझे ना एक आदमी मिला था शहर में जो बोल रहा था कि वो मेरा अंकल है, और वो यह भी कह रहा था कि वो हमारा ख्याल रखेगा। मदर, इंडीड, योर फादर हैड अ ब्रदर। हाँ चलो, बहुत अच्छा है कि मदद करेगा, और तुम्हारे पापा के भी एक भाई थे। बट आई थॉट ही हैज़ डाइड, पर मुझे लगा कि उनकी डेथ हो गई है। आई एम ग्लैड ही इज़ हियर टू हेल्प अस, और मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारा मदद करेगा। यू मस्ट आस्क योर अंकल टू फाइंड यू अ जॉब एंड डू एज ही कमांड्स। इन लाइन का यह मतलब है कि तुम अंकल के साथ रहना, और तुम्हारे अंकल जैसा बोले ना वैसा करना, और अंकल को ये भी कहना कि वो तुम्हें एक जॉब ढूंढ कर भी दे।
सीन 4 द टाउन। अब फिर चौथा सीन होता है। अब ये जो अभी पर्दा फिर खोला तो ये टाउन का सीन है। इसमें अलादीन कह रहा है अंकल कैन यू फाइंड मी अ जॉब, कैन यू हेल्प मी फाइंड अ जॉब, मतलब क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मुझे एक जॉब दिलाने में। ओल्ड मैन सेड। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है आई हैव एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। हेल्प मी विथ दैट एंड इन रिटर्न आई प्रॉमिस टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। फिर कहता है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, अगर तुम मुझे मेरी मदद करोगे उस काम में तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। देन यू विल नॉट हैव टू वर्क एवर, फिर तुम्हें जिंदगी भर कभी काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जीवन भर कभी काम नहीं करना पड़ेगा अगर तुम मेरा हेल्प अभी करोगे तो। एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है मेरे पीडीएफ में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वहाँ पे कौन सा वर्ड है। फिर अलादीन बोलता है दैट साउंड वरिंग विल हेल्प यू, मतलब पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सीन 5 कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब कोई गांव में। अलादीन अलादीन कहता है अंकल वी हैव वॉकड सो फार अवे फ्रॉम द टाउन, हम शहर से बहुत दूर पैदल आ गए हैं। हाउ मच फर्दर मस्ट वी गो, और हमें कितनी दूर जाना है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है सन वी आर हियर, कि बेटे हम लोग अब पहुंच ही गए हैं। द ओल्ड मैन अटर सम मैजिक वर्ड्स एंड द अर्थ बिलो देम स्प्लिट्स ओपन। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो कुछ मंत्र को पढ़ा, और जैसे ही वो मंत्र पढ़ा ना तो ज़मीन फट के दो टुकड़ों में हो गई। ओल्ड मैन। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है नाउ लिसन टू द टास्क केयरफुली, अब ध्यान से सुनो तुम मेरी बात। यू मस्ट गो इन टू द केव एंड डू एज आई से, तुम अब इस गुफा के अंदर जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आई वॉन्ट यू टू फेच मी अ हिडन ट्रेजर दैट विल चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर। और फिर बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये खजाने के अंदर जाओ और अच्छे से देखो, और अगर तुम अच्छे से ढूंढोगे ना तो खजाना अगर मिलेगा तो हमारा ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगा। अलादीन कहता है श्योर अंकल, हाँ अंकल बिल्कुल करेंगे। आई विल डू एज यू से, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। फिर ओल्ड मैन कहता है द एंड ऑफ द ब्रोकन स्टेप विल लेड टू द हॉल, क्रॉस द हॉल टू रीच द टेरेस वेयर यू विल फाइंड अ लैम्प, ब्रिंग दैट लैम्प टू मी। फिर बोला कि ये जो दरार है इसके अंदर जब जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, और फिर उस हॉल को जब तुम क्रॉस करोगे तुम्हें एक टेरेस मिलेगा, यानी कि छत मिलेगा, और उस छत पे वहाँ एक लैंप रखा होगा, उस लैंप को लेते आना। सीन 6 अलादीन इन द इनसाइड द केव। अलादीन अब उस गुफा के अंदर है। अलादीन साउट्स एक्साइटेडली, खुश होकर बोला अंकल आई फाउंड द लैम्प, मुझे वो लैम्प मिल गया। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, एंड नीड्स सम रेस्ट बिफोर आई कम आउट ऑफ द केव, और मुझे थोड़ा आराम करना है फिर मैं इस गुफा से बाहर निकलूँगा। आई एम गोइंग टू रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, और मुझे कुछ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। एक तो अलादीन छोटा बच्चा, वो शहर से उतना दूर पैदल चल के आया, और फिर जब वो गुफा के अंदर घुसा तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो इसलिए उसने अंकल को बोला कि अंकल मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मैं थोड़ा सा नैप ले लूँ, यानी कि थोड़ा सा नींद ले लूँ, उसके बाद में फिर से वापस निकल के आपको ये लैम्प दे दूँगा। ओल्ड मैन साउट्स एंग्रीली, ओल्ड मैन बहुत गुस्से में बोला थ्रो मी द लैम्प इमीडिएटली, जल्दी से वो लैम्प मेरी तरफ फेंको, एंड देन टेक एज मच एज यू वॉन्ट टू कम बैक, और फिर बोला कि तुम्हें जितनी देर लगानी है ना तुम आराम से सोना, पर पहले मेरा लैम्प मुझे फेंक कर दे दो। अलादीन फिर बोला अंकल हाउ कुड यू बी मोर वरीड अबाउट द लैम्प देन अबाउट मी। फिर बोला अंकल आपको मुझसे ज़्यादा उस लैम्प की चिंता हो रही है, ऐसा क्यों। आर यू इवन माई अंकल, क्या आप मेरे असली में अंकल ही हो ना। हु यू आर रियली, आप कौन हो सच बताओ। ओल्ड मैन एंग्रीली, गुस्सा कर बोला ओल्ड मैन यू आर ए क्लेवर बॉय, तुम बहुत चालाक लड़के हो। यस आई एम नॉट योर अंकल, हाँ मैं तुम्हारे अंकल नहीं हूँ, तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। आई एम अ मैजिशियन, मैं एक जादूगर हूँ। एंड दैट लैम्प्स बिलोंग टू मी, और वो जो लैम्प है वो मेरा है। यू हैव डिसऑबेड, और तुम मतलब
डिसओबे किए हो, मेरा मतलब कि डिसिप्लिन से बात नहीं किए हो। आई एम शटिंग द डोर ऑफ द केव। अब मैं इस जिस जो गुफा का दरवाज़ा को मैं मंत्र पढ़कर खोला हूँ उसे मैं अब बंद कर दूंगा। योर पनिशमेंट इज़ यू विल स्टे इनसाइड टिल आई डिसाइड टू ओपन इट। और तुम्हारा पनिशमेंट यही है कि जब मैं चाहूँगा तब ये गुफा ओपन होगा। अलादीन इनसाइड द डार्क केव। अभी अलादीन अकेले था उस अंधेरे गुफा में। आई हैव बीन इनसाइड दिस केव फॉर 2 days नाउ। और 2 दिन से अलादीन उस गुफा के अंदर है। ऑल आई हैव इज़ दिस डस्टी लैम्प। और उसके पास जो कुछ था वो एक डस्टी लैम्प, डस्टी मतलब धूल बैठा हुआ लैम्प था, डस्ट बैठा हुआ था। माई पुअर मदर मस्ट बी वरीड, प्लीज़ हेल्प मी आउट। फिर वो बोल मतलब मन में ही बोल रहा था कि मेरी बूढ़ी माँ घर पर परेशान हो रही होगी क्योंकि मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूँ, तो प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दो। अलादीन रब्स द लैम्प। फिर अलादीन उस लैम्प को रब किया, यानी कि उस लैम्प के ऊपर अपना उंगली को फेरा। वाइल प्लेइंग विथ इट, खेलता हुआ ही, मतलब उसे नहीं पता था कि क्या होगा, बस खेलता हुआ ही वो लैम्प को रब किया। एंड अ जीन एपियर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। और एक जीन आ गया उस लैम्प के बाहर। जीन, माई मास्टर आई एम एट योर कमांड, वॉट कैन आई डू फॉर यू। फिर वो जीन उस लैम्प से बाहर निकला और बोला, मास्टर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। फिर अलादीन कहता है, हु आर यू एंड वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। जीन कहता है, मास्टर आई अपीयर वेन एवर यू रब द लैम्प। मैं तब तब प्रकट हो जाऊँगा, मैं तब तब आ जाऊँगा जब जब आप इस लैम्प को रब करोगे। अलादीन, टेक मी होम राइट नाउ। अलादीन फिर सोचा कि सबसे पहले तो मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी मम्मा टेंशन कर रही होगी। तो अलादीन तुरंत बोला कि सबसे पहले मुझे मेरे घर लेके चलो। सीन 7। फिर जो है वो पर्दा सेट हो गया। उसके बाद फिर कर्टेन खोला तो अलादीन का घर था। मदर सेड, सन आई हैव बिन वरीड, सो वरीड अबाउट यू। मैं तुम्हारा कितना चिंता कर रही थी। बट वॉट डू आई गिव यू टू ईट। पर मैं तुम्हें क्या दूँ खाने के लिए। देर इज़ नॉट अ मॉर्सल ऑफ फूड इन द हाउस। मॉर्सल मतलब होता है सिंगल, मतलब स्मॉल पीस ऑफ फूड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। बोला घर पे तो आधी रोटी भी नहीं है जो मैं तुम्हें खाने के लिए दूँ। अलादीन, चीयर अप मदर। अलादीन रब द लैम्प अगेन। फिर अलादीन उस लैम्प को रब किया। जीन ने आया, हियर आई एम माई मास्टर। मैं फिर से आ गया मास्टर। अलादीन कहता है, ब्रिंग अस सम फूड। मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। फिर जिन कहता है, हेयर यू गो मास्टर, अभी मैं ला कर देता हूँ। फिर सिल्वर बाउल, एक सिल्वर का कटोरा था, चांदी का कटोरा था। 12 सिल्वर प्लेट्स, 12 चांदी की प्लेट्स थी विथ डिलीशियस फूड, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना था उसमें, ऑफ डिफरेंट वैरायटी। 2 सिल्वर कप्स एंड फ्रेश जूस appeared इन फ्रंट ऑफ अलादीन एंड हिज मदर। और फिर फ्रेश जूस और खाना अलादीन और अलादीन की मम्मा के सामने आकर रखा गया। फिर मदर बोलती है, सन आई बेग यू टू सेल दिस लैम्प। फिर उसकी मम्मा बोलती है कि बेटे इस लैम्प को बेच दो। दिस जीन मे बी अ डेविल ट्राइंग टू ट्रिक यू। और उसकी मम्मा ये भी बोली साथ में कि ये जो जीन है ना, ये शायद कोई शैतान हो सकता है जो तुम्हें, मतलब कि जो हमें बुड़वक बना रहा है, बुड़वक मतलब कि बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। फिर अलादीन कहता है, नो मदर, लक बॉट मी दिस लैम्प। बहुत किस्मत से मिली है हमें ये लैम्प। वी शल सेल द सिल्वरवेयर 1 piece एट अ टाइम टू पे फॉर आवर फूड। और हम लोग इस जो सिल्वर का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, उसे एक एक करके बेचेंगे ताकि हम लोग का खाना आ सके। When all of the silver is sold, जब सारी चांदी ख़त्म हो जाएंगे, I will ask the जिन for another set of plates। मैं उस जिन को बोलूँगा कि और भी चांदी का प्लेट्स हमारे लिए ला के दें। इट इज़ टाइम टू चेंज आवर डेस्टिनी। और ये समय आ गया है जब हमारी किस्मत बदले। तो ये था पूरा कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक लाइन समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई ऐसा वर्ड होगा जो मैं स्किप कर दिया, ठीक है, और वो आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार था, मुझे तो बहुत पढ़ के मज़ा आया। आई होप आपको भी सुनकर मज़ा आया होगा और आप सीखे होंगे। तो मैं मिलता हूँ बाबा से नेक्स्ट स्टोरी में, ठीक है। और मैं
इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन आंसर में तो आप एक बार लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।